बेला साहब आपके पहले हाँ जी। कोलंबस भी हैं। जी हाँ, मुझे एक और गोगा बसरूरी आपके कजन कोलंबस है। नहीं वो बस कोलंबस है। ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਅੰਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। वैसे कैसी आपको कॉमेडी लगती है? सलीम अलबेला, गोगा बसूरी और आपको कौन कम है? सलीम अलबेला और गोगा बसूरी की जोड़ी तो आप पसंद करती हैं? मोटू और पतलू की जोड़ी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ मोटू मोटू क्या है ये? मोटू मोटू ये छोटू का भाई। शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। मोनिका ओ माय डार्लिंग, मोनिका ओ माय डार्लिंग। शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। मोनिका ओ माय डार्लिंग। ना अच्छा आपने लता मंगेशकर साहबा को गाया, उतना ही अच्छा आशा भोसले जी को भी गाया है और उतना ही अच्छा मलका तरन्नुम नूरजहां को गाया। तो ये ट्राइका आपकी रूह में कैसे समाया? बस ये गॉड गिफ्ट है, मोनिका और ये जो गॉड गिफ्ट है ये हर किसी को नसीब नहीं है। मैं यही कहूँगी कि आप में जो टैलेंट होना भी एक बहुत बड़ी बात Blessing, समझी जाता है कि जी blessing. इसमें टैलेंट है, लेकिन हर तरह के अलग अलग से टैलेंट होते हैं कि आप हर किसी को नहीं गा सकते। सही, बिल्कुल वही तो मैं अर्ज कर रहा कॉपी भी हूँ। लोग करते हैं, लेकिन मैंने कॉपी नहीं की। ये कुदरती आवाज़ मेरी बोलने में भी वैसी है और गाने में तो आपने सुना ही। वाह वाह। अच्छा जब आप मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूं तो खबरनाक में आप ये तोहफा मुझे मिला और फिर मैं जब आया जीएनएन में चौक दर चौक तो वहाँ सरबत नाज को रिक्वेस्ट की गई कि आप अब यहाँ गाएं। तो ये बताएं कि जब आशा भोसले जी का कोई गाना आप जब गाती हैं तो लता जी के साथ शौरी तौर पे क्या फ़र्क क्या रखती हैं, या वो खुद ही जब आप गाती हैं तो वो आपका कंप्यूटर आपको गाइड कर देता है? नहीं, ये थोड़ा सा टोन बनाकर गाना पड़ता है। वाह, कोई भी आप चीज़ चला करते गया हैं। जी बिल्कुल। देखें, जैसे हम लोग कोई लिबास कैरी करते हैं, जी। अगर हमने साड़ी पहनी है, आपने पैंट कोट पहना है, अभी आपने जीन्स की शर्ट पहनी है, या जब आप शलवार कमीज पहनेंगे तब आपको उस हिसाब से आपकी चाल ढाल हो जाएगी। हाँ ठीक है, अभी आपने ये ड्रेसिंग की है, अब आप इस तरह से अपने आप को तरतीब देखें। अच्छा, ये तो आपने मुझे समझा दिया दूसरे एक आसान लफ्ज़ पैराए में या आसान लफ्जों में। जी, बिल्कुल। अब आप पहले हम मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा पे वो सीनियर हैं और इन दोनों की उस्तानी भी हैं, वो लता जी और आशा भोसले जी, तो वो बात भी करेंगे, उनकी बातें भी करेंगे। तो आशा जी को आप कुछ स्पेसिमन ज़रा मीर टाकीज़ को देखने वाले कि वो किस तरह से, अगर आप वो आपके जहन में है गाना पिया तू अब तो आजा। जी जी बिल्कुल, मैंने जीएन पे इसको परफॉर्म भी किया है। जीएनएन में? जी हाँ बिल्कुल, मैंने जीएनएन पे इसको परफॉर्म भी किया है। और बल्कि वो गाना जो है वो फुल क्यों नहीं उन्होंने रखा, किन्होंने? ये जीएनएन वाले जो है चैनल, जीएनएन वालों से अब किसी दिन मुलाकात करते हैं, ज़रूरी है। 110 मिलियन जब हो जाएगा तो उनको कहा जाएगा। बिल्कुल कहा जाए। और कि- मैं खुद भी इस चीज़ को कहना चाह रही थी, लेकिन मुझे देखें वो रब तो है ना, फिर रब भी है ना। जी, आपके दिल में ख्याल आया कि जी नहीं सरवत जी आप आएँ और दोबारा मेरे शो में बैठें और फिर वही बातें जो है हमारी डिस्कस हो रही हैं। तो
अच्छा है, बल्कि इन्हें पता चलना चाहिए कि जी हमारी आर्टिस्ट जो है वो अब किधर है। किसी ने नहीं पूछा मुझे कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रही हैं। आपका हाल तो बहुत अच्छा है, इतनी प्यारी लग रही हैं, इतना अच्छा गा रही हैं, और हाल तो नहीं मतलब कि थोड़ा मैं चैनल से थोड़ा मैं दूर हो गई थी। मैं किसी चैनल पे नजर नहीं आई सिवाय मीर टाकीज के। वो तो आपकी मेहरबानी है कि आप मीर टाकीज को जो है आपकी वो मेहरबानी है मीर साहब कि आप इतने कदरदान हैं और आप आर्ट को बहुत पजीराई जो है आप करते हैं, आर्टिस्टों को प्यार करते हैं, और सुच्चल जो है ना वो आप वो बंदे निकाल के ना पब्लिक में ये दिखाते हैं कि जी ये बंदे हैं और ये डिजर्विंग है। बस ये भी ब्लेसिंग है। मैं ये समझता हूँ कि कुदरत वाला ही किसी को सूझ समझ दे सकता है, या और उसकी ही समझ से कोशिश की जा सकती है कि हमें जिस तरह ये आपने स्टेप उठाया ये बाकी लोगों ने क्यों नहीं उठाया। मेरा ख्याल है वो मरम्मत करवा रहे हैं, अपना वायरिंग सिस्टम ठीक करवा रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अब आप आशा भोसले जी का जो मैंने गाना आपको रिक्वेस्ट की वो प्लीज, और मैं अपने प्रोड्यूसर और सिनेमेटोग्राफर को कहूँगा कि ये गाना भी उसी तरह पिक्चराइज हो जैसे आशा भोसले जी ने गाया है और हेलन जी इस पे कोरियोग्राफ हुई हैं। जी बिल्कुल, गाना तो बड़ा शोको चलचल है, लेकिन तो आप क्या कम है, म्यूजिक की कमी लग रही है। ये आप मेरे से इम्तिहान लेते हैं। नहीं ये एक्चुअली होता तो आपका गाना तो जाहिर है लोगों ने सुना भी है और इतने लोगों ने देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है, तो यहाँ तो आपको सुनना भी चाहते हैं कि सरवत बात कैसे करती हैं। सरवत मैं तो बोलती नहीं, मुझे आपने कहा है कि सरवत आओ इंटरव्यूज किया करो, बातें किया करो, लोगों से मुखातिब हुआ करो। मुझे वाकई बहुत पता नहीं, मैं बातें करने में मैं बहुत शाय हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं। और दोस्तों और बहनों और भाइयों, इतनी विटी हैं सरवत, इतनी अच्छी बात करती हैं, जुगत करती हैं। ये हमारे दोस्त हैं सलीम अलबेला और गोगा पसरूरी, वो उनके टेलीविजन पे उनके चैनल पे जब गई तो सलीम अलबेला साहब को इन्होंने जुगते कर करके उनका जो है जो हशर किया है वो अलबेला साहब ये देखें मीर टाकीज पे बैठ के हम सलीम अलबेला और अलबेला टेलीविजन की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ते अगला अंतरा तुम्हारा शुरू कर दो। जी तो जैसे आज मैं वही शो देख कर आई हूँ, मैं खुद बड़ा हंसी हूँ। मैंने कहा मैं इतनी सादगी से सारी बातें शुरू की और कोई इतना अच्छा शो बनावट नहीं है कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो इंग्लिश और ये अदाएं मुझे नहीं आती। मुझे अच्छा काम करने का शौक है। अच्छा सलीम अलबेला साहब वो खबरनाक तक आपको सलीम अलबेला साहब लाए थे किसी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम अलबेला साहब आपके पहले कोलंबस भी हैं। जी हाँ, मुझे एक और गोगा बसरूरी आपके कजन कोलंबस है। नहीं वो बस कोलंबस है। वैसे कैसी आपको कॉमेडी लगती है सलीम अलबेला, गोगा बसरूरी, और आपको कौन सलीम अलबेला और गोगा बसरूरी की जोड़ी तो आप पसंद करती हैं? मोटू और पतलू की जोड़ी। ये मोटू क्या है? ये मोटू ये छोटू का भाई। ये आगा माजिद। नहीं मैं किसी को नहीं कह रही, मैं तो वो बस एक कार्टून देख। आगा माजिद भी बहुत अच्छे उसके हवाले से मुझे ये नाम याद आ गया। आगा माजिद भी बड़े अच्छे कॉमेडियन जी बिल्कुल, बहुत और गाते भी हैं। और ये सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते थे चैनल पे और बड़ी इज्जत करनी इन्होंने कि वो हमारी सरवत आ गई है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं सेट पे जाती थी, क्योंकि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं ये खुद गाते हैं और सुर में गाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और अगर जो किसी को अलबेला साहब ने मुझे कहा मैंने आपके साथ जो गाना किया था सरवत जी, मैंने कहा बहुत मुश्किल गाना था। कहते क्यों? मैंने कहा मुझे गाते हुए इतनी तकलीफ हो रही थी, मैं क्यों गा रही हूँ। कहते मेरे साथ गाने में मसला हो रहा था। कौन सा गाना था उन्होंने? तेरे प्यार दा मैं करें एतबार, तेरे प्यार दा मैं कीता इकरार। जी जी। अच्छा ये तो मेरा ख्याल है मेहदी हसन साहब और मलका तरन्नुम नूर जहां ने ये गाया हुआ है। जी जी। असल में
हाँ जी। तो और बड़ा बड़ा मुश्किल सॉन्ग था, मुझे आधा घंटा पहले ये सॉन्ग मिला था, मैंने सुना भी नहीं था। आपको हमेशा जो है वो 10-15 यही मिनट पहले काम दिया जाए। यही समझा जाता है कि 1122 की आप सिंगर हैं, कि आपको गाना दिया जाए और उधर से आप गा दो फटाफट आके। तो मैं कहा, तो बात लंबी हो गई, तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि आशा भोसले जी का वो प्लीज सुनाए जरा, और पूरे मैं आपका वो पूरा कोरियोग्राफ बन के जो है वो आपका साथ दूंगा जी ठीक है। और उसमें वो भी था, वो मैं कहूंगा पोर्शन मोनिका। मोनिका जी प्लीज। पिया तू तो आजा, वाह, शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। मोनिका ओ माय डार्लिंग। रिपीट। मोनिका ओ माय डार्लिंग। पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। मोनिका मसरूर हो गया ओ माय डार्लिंग। प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए, तेरे होठों ने हजार वादे किए, भूलने वाले कोई जिए तो कैसे जिए। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, हाँ प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए, तेरे होठों ने हजार वादे किए, भूलने वाले कोई जिए तो कैसे जिए। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, अरे ला 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 ला। पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। वाह 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 वाह। देखें थैंक यू। क्या कहने के आपने नक्शा खींच दिया। लता मंगेशकर साहबा की जिंदगी का, करियर का मुश्किल अगर 5 गाने निकाले जाएं तो उसमें ये पंख होते तो उड़ाती रहे शामिल है। और अगर आशा भोसले जी के 5 गाने, 5 टॉप सॉन्ग ऑफ आशा जी अगर हम अलहदा करें तो उसमें ये आशा भोसले जी का भी गाना आ जाता है। इसमें जहां थोड़ा आगे पीछे सुर से किया है और जहां मैंने सुर छोड़ा है, जाहिर है क्या बात है, मैं तो पहले आपके लिए कहूंगी कि नहीं, मैं तो मोनिका को जो है वो आपने कैसे सुर से सुर तो कम था उसमें नहीं। और खराश ज्यादा थी। चले खैर, मैं साहब हूँ। अच्छा आपने जो है तो ये बहुत बहुत वंडरफुल, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं सरवत जी, और मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है, म्यूजिक लवर्स के लिए ब्लेसिंग है। अब उस गाने की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पे एक अरसा से ये लग रहा है लोगों को कि कविता कृष्णमूर्ति का असल ट्रैक जो है वो लिपसिंग कर रही हैं। ये सरवत नाज गा नहीं रही, सरवत जी गा नहीं रही और लिपसिंग कर रही हैं। आज उस गाने की